तालीमी दुनिया जीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान संविधान निर्माता और भारत की दिशा और दशा को बनाने में महान योगदान देने वाले एक महान विचारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। दोस्तों, तारीख के पन्नों पर कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पैदा नहीं होती, वो तरक्की की सम्मा जलाती हैं, इंसानियत का रास्ता रोशन करती हैं और मजलूमों के दिलों में उम्मीद की रोशनी भर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही अजीम शख्सियत की जिंदगी का सफर बयां करने जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें दुनिया इज्जत और तकदीश के नाम से बाबा साहब पुकारती है। ये वो शख्स है जिनके हर कदम, हर लम्हे, हर जद्दोजहद का मकसद था बराबरी, इंसाफ, इल्म और इंसानियत की खिदमत। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका परिवार महार जाति से ताल्लुक रखता था, वो जाति जिसे उस जमाने में अछूत यानी अनटचेबल समझा जाता था। बचपन का माहौल बहुत सख्त था, तकलीफदेह था और नाइंसाफी से भरा हुआ था। स्कूल में उनके लिए अलग बैठने की जगह होती थी, पानी दूर से डाल कर दिया जाता, टीचर तक उनकी कॉपी को हाथ लगाने से हिचकिचाते थे। मगर इस नन्हे से भीम के दिल में इल्म की ऐसी प्यास थी जो किसी दीवार, किसी रुकावट, किसी ताशुब को नहीं मानती थी। उनके वालिद रामजी मालोजी सकपाल एक फौजी आदमी थे, कठोर लेकिन तालीम के पक्के हामी थे। तालीम का रास्ता आसान नहीं था, मगर बाबा साहब के इरादे पहाड़ों से भी मजबूत थे। उन्होंने महान शैक्षिक उपलब्धि हासिल की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी किया, बैरिस्टर्स एट लॉ की डिग्री ली। उस दौर में किसी अछूत विदेशों में जाकर इतनी बुलंद डिग्री हासिल करना एक चमत्कार से कम नहीं था, मगर उनके अंदर का इरादा और जुनून किस्मत के दरवाजे खुद खोलता गया। उनके गुरु जॉन डेवी के डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के ख्यालात ने उनकी सोच को बेहद गहराई दी। समाज की नाइंसाफी और अम्बेडकर की इनकलाबी सफर को हम और अच्छे से समझते हैं। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि समाज में आज भी जातीय जंजीरें जकड़ी हुई हैं, इंसान को इंसान समझने का जज्बा गायब था। उन्होंने फैसला कर लिया, ये जंग लड़नी पड़ेगी और मैं लड़ूंगा। उन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह में हिस्सा लिया। चावदार तालाब का पानी पीकर उन्होंने अछूतों को इंसाफ मानने से इनकार करने वाली सोच को उसने सीधी सीधी चुनौती दी। उनका पैगाम था, पानी किसी का नहीं है, खुदा की नेमत है, हर इंसान का हक है। मनुस्मृति को उन्होंने जलाया। अन्याय, नफरत और जाति बंधनों को बढ़ाने वाले नियमों के प्रतीक मनुस्मृति को उन्होंने सार्वजनिक रूप से जला डाला। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दबे कुचले तबके की तालीम, सामाजिक हकूक और जागरूकता के लिए इस संगठन ने नई रोशनी फैलाई। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का ऐलान किया। महात्मा गांधी ने उनके विरोध में आमरण अनशन शुरू किया। इसने जन्म दिया पूना पैक्ट को। इस समझौते ने दलित समुदाय को मिलने वाली राजनीतिक हिस्सेदारी को नई दिशा दी। बाबा साहब ने कहा था, मुझे मेरी कौम के लिए बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, एहसान नहीं चाहिए। एक नायाब शाहकार जिसने संविधान को निर्मित किया। 1947 में भारत आजाद हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया, यानी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का इनको जो प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक रात दिन मेहनत करके वो दस्तावेज तैयार किया जिसके बल पर आज हमारा लोकतंत्र खड़ा है। भारतीय संविधान के जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो उन्होंने अपने संविधान में बताया। समानता अधिकार आर्टिकल 14, भेदभाव निषेध आर्टिकल 15, अवसर की समानता आर्टिकल 16, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता आर्टिकल 19, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। उन्होंने कहा था, संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान के जज्बातों का आईना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। अंबेडकर सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और स्कॉलर थे। उनकी मशहूर किताबें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वर द शूद्रास, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। उनका विश्वास था जाति व्यवस्था इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिंदगी के अंतिम वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति संरचना इंसान को कभी बराबरी नहीं दे सकती। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके अल्फाज थे, मैं हिंदू के रूप में जन्मा, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। यह फैसला भारत के इतिहास में एक बड़ा इंकलाब था। दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनके ख्यालात, उनकी जद्दोजहद और उनके वसूल आज भी हिंदुस्तान की रूह में जिंदा है। आज बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता कहना नाइंसाफी होगा। वो इंसाफ, बराबरी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के सबसे बुलंद आवाज थे। उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। करोड़ों लोग उन्हें प्रेरणा मानते हैं। संविधान दिवस उनकी याद का पैगाम है। दुनिया भर में उनकी मूर्तियां, उनके विचारों के स्कूल और सबसे बड़ा, हम उस सबकी आजाद, बराबर और सुरक्षित जिंदगी उनकी ही देन है।
बाबा साहब का पैगाम आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उन्होंने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए बल्कि यकीन दिया कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत बराबरी और इंसाफ है। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है, एक ऐसी मिसाल जो अपने आने वाली सदियों तक ना बुझने वाली है। बाबा साहब का कहना था कि इल्म एक शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।